नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने पीछे छोड़कर क्या जाते हैं। कहानी का नाम है विरासत, धन या संस्कार। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से इस बात को शुरू करते हैं कि क्या एक वसीयत परिवार को जोड़ती है या उसे तोड़ देती है। यही सवाल इस कहानी की जड़ में है और हमें सीधे उस मुश्किल में ले जाता है जिसका सामना न जाने कितने परिवार करते हैं। ठीक है, तो कहानी में चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां घर के मुखिया को गुजरे हुए अभी 1 महीना ही हुआ है और घर में एक तरह का तूफान आया हुआ है। घर में इस तनाव की वजह है बहू अंजलि। उसके तीखे और नाराजगी भरे शब्द सुनिए। वो कहती है, कैसी वसीयत बनाई पिताजी ने, जमीन मकान कुछ भी पूरी तरह से हमारा नहीं, जब तक माँ जिंदा है तब तक कुछ भी हमारा नहीं। और यहाँ पर ना नजरिए का फर्क देखने लायक है। बेटा अरुण इस बात से खफा है कि उसे पैसों के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ माँ सावित्री देवी, वो मन ही मन शुक्रगुजार हैं कि उनके पति ने ऐसा इंतजाम किया कि उन्हें कभी अपने बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो घर में ये सब तो चल ही रहा था कि कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर पर कुछ ऐसे मेहमान आते हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। होता यूं है कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर थे पास के ही एक वृद्धाश्रम से आए हुए कुछ लोग, और ये वो मुलाकात थी जिसने परिवार की सोच को सबके सामने लाकर रख दिया। अंजलि को लगता है कि वो समझ गई है कि ये लोग क्यों आए हैं और वो अपनी सास से कहती है, मम्मी वृद्धाश्रम से लोग आए हैं, चंदा मांग रहे हैं, दे दीजिए। उसके अंदाज में एक गलतफहमी और बेरुखी साफ दिखती है। लेकिन वो लोग वहां चंदा मांगने नहीं आए थे। उनका मकसद तो कुछ और ही था। असल में वो तो गोविंद प्रसाद जी की याद का सम्मान करने आए थे। वो ये बताने आए थे कि गोविंद जी उस संस्था के सिर्फ समर्थक ही नहीं बल्कि कोषाध्यक्ष भी थे, और वो उस परिवार को उनके सम्मान में एक मूर्ति के अनावरण के लिए बुलाने आए थे। उधर अरुण को भी सच्चाई का कुछ पता नहीं। वो अपनी माँ से शक भरे लहजे में पूछता है, मम्मी कितना ले गए, पेमेंट चेक से किया या कैश में। इस सवाल से ये साफ हो जाता है कि बच्चों को अपने पिता की असल जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां बच्चों को अपने पिता की एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो पूरा परिवार उस वृद्धाश्रम पहुंचता है जहां एक फंक्शन रखा गया है और वहां गोविंद प्रसाद जी की एक प्रतिमा का अनावरण होना है। माहौल काफी गंभीर और सम्मान से भरा हुआ है। और फिर वो पल आता है, मूर्ति पर से पर्दा उठता है और उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर अरुण और अंजलि के तो होश ही उड़ जाते हैं। लिखा था, प्रिया पत्नी सावित्री देवी और पुत्र अरुण अंजलि की ओर से। उन्हें तो इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। और फिर एक एक करके मंच से उनके पिता के सामाजिक कामों के बारे में बताया जाता है। पता चलता है कि उन्होंने गरीब लड़कियों के सामूहिक विवाह करवाए, विधवा विवाह को समाज में मान्यता दिलवाई, बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न जाने कितनी योजनाएं चलाई और उस संस्था को भी आत्मनिर्भर बनाया। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क था। बच्चों की नज़र में उनके पिता क्या थे? बस एक सरकारी अफसर जो अक्सर टूर पर रहते थे। और असलियत क्या थी? वो एक निस्वार्थ समाज सेवक थे जिनकी असली पहचान उनके काम और सेवा से थी। अब घर लौटकर माहौल बहुत भारी था। जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था, उसके बाद एक टकराव तो होना ही था, एक हिसाब होना बाकी था। और तब सावित्री देवी, उनकी माँ, अपने बेटे से वो बात कहती हैं जो दिल को चीर जाती है। वो कहती हैं, बेटा कमी तेरे पिता में नहीं तुझ में रही, तू जीते जी उनका विश्वास नहीं जीत पाया। माँ के ये शब्द सुनकर अरुण के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो पछतावे से इतना भर जाता है कि बस अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ता है। और वहीं आंसुओं के साथ अरुण एक वादा करता है, अब मैं वादा करता हूं कि आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि पिताजी के पदचिन्हों पर चल सकूं। ये एक बदलाव की शुरुआत थी, परिवार के जुड़ने की शुरुआत। और बस यहीं ये कहानी हमें उस बड़े सवाल का जवाब देती है कि असली विरासत क्या है, पैसा, जायदाद या कुछ और। तो सच्ची विरासत क्या है? ये वो संस्कार हैं, वो सिद्धांत हैं, वो अच्छे काम हैं जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। एक ऐसी धरोहर जो वक्त या बंटवारे से कभी कम नहीं होती।
और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है कि हमेशा खुश रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। एक ऐसा संदेश जो हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।